प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पहला चैप्टर जीवों में जनन की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग आज निषेचन पूर्व घटना को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है तो देखिए, कह रहा है कि निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पूर्व की घटनाएं। इसमें क्या होता है, मैंने इसको थोड़ा सा पिछले लेक्चरों में इसको समझाया भी था कि इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत दो घटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। पहली घटना कौन सी होती है तो हम लोग उसको कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, इसको क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, इसको गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। गैमीटोजेनेसिस, NESIS। तो ये एक घटना देखने को मिलेगी। और दूसरी घटना इसमें क्या होती है तो युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, ऐसे युग्मक स्थानांतरण, ये घटना देखने को मिलेगी। तो युग्मक स्थानांतरण को हम लोग गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। क्या लिखेंगे? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, यानी कि ये दो घटना हमको देखने को मिलती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी कि निषेचन होने से पूर्व में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिख भी रखा है इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित हैं। यानी कि जब वो निषेचन करेंगे उसके पहले की सारी घटना क्या क्या होंगी तो निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस यानी कि ये, और युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफर यानी कि ये दूसरी वाली अभिक्रिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये गैमीटोजेनेसिस और क्या है और गैमीट ट्रांसफर क्या है। तो प्यारे बच्चों, गैमीटोजेनेसिस में जो नर एवं मादा भाग होते हैं जो कि जनन में भाग लेने वाले होते हैं, ठीक है ना, ये वही नर और मादा हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले होते हैं। परिपक्व अवस्था में आने पर इनमें क्या होगा कि इनकी युग्मक धानी जो कि गैमीट का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहेंगे? युग्मक धानी। ठीक है, यह युग्मक धानी हम लोग कह सकते हैं मेल एवं फीमेल दोनों के, एक के नहीं दोनों के, क्योंकि लैंगिक जनन में दोनों ही गैमेट भाग लेते हैं। में क्या होता है तो दोनों में नर तथा मादा दोनों गैमेट, दोनों युग्मक को गैमेट कहेंगे, देखने में एक दूसरे के बिल्कुल समान दिखाई पड़ते हैं। दोनों युग्मक देखने में, यहां लिख सकते हैं, देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं या देते हैं, पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? समयुग्मक कहा जाता है। जिन्हें समयुग्मक यानी गैमीटोजेनेसिस में जो नर और मादा के दोनों गैमेट होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में जो मेल और फीमेल के गैमेट होते हैं उनका निर्माण होता है और वे वहां अगुणित होते हैं, ये ध्यान रखना है।
वे वहां क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि दोनों में गैमेट का निर्माण होता है। मेल में निर्माण होगा तो मेल गैमेट कहेंगे, फीमेल में निर्माण होगा तो फीमेल गैमेट कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही निर्माण हो जाता है, यह दोनों ही गैमेट यानी कि मेल और फीमेल देखने में बिल्कुल भी एक समान एक दूसरे के दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही में लिख दिया है, उसे हम लोग कहते हैं समयुग्मक, या अंग्रेजी में कहेंगे आइसोगैमेट। याद रखिएगा, आइसोगैमेट, या इसे हम लोग कह सकते हैं होमोगैमेट, या इसे हम लोग होमोगैमेट भी कहेंगे, होमोगैमेट भी कहेंगे। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, जबकि वहां पे जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होना ही जानेंगे, और वह मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल भी एक दूसरे से सेम होती हैं देखने में, इसलिए उसे हम लोग आइसोगैमेट या होमोगैमेट भी कहेंगे। ठीक है, और ये आइसोगैमेट और होमोगैमेट हम यहाँ पे इस चित्र में देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है चित्र 1.5 में युग्मकों की किस्में। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इसमें क्लैडोफोरा दिखाया गया है, जो कि एक सवाल है कि समयुग्मक। जरा ध्यान से देखिए कि ये जो है दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के समान है, यानी कि क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम आइसोगैमेट कहेंगे। अब यहाँ इसको इसके अंतर को समझना हो तो ये बॉ में जो दिखा रहा है फ्यूकस, इसमें एक सवाल का जो गैमेट दिखा रहा है बॉ में, ये विषम युग्मक को ये दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो सौ किसको दिखा रहा है, मानव के विषम युग्मक, मानव यानी कि मानव के विषम युग्मक को दिखा रहा है। ये मेल का गैमेट है, ये फीमेल का गैमेट है, दोनों में क्या है, विषम युग्मक है, यानी एक समान गैमेट नहीं दिखते हैं, जबकि क्लैडोफोरा में ठीक एक समान गैमेट दिखते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे निषेचन पूर्व घटना में हम लोगों ने यह देखा कि गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का निर्माण मेल और फीमेल के द्वारा होता है, जो कि आइसोगैमेट्स होते हैं, माने एक समान होते हैं देखने में। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। तो यहाँ युग्मक जनन में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार की युग्मकों की गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। वही बातें हैं, मेल फीमेल युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, अलग मेल का और अलग फीमेल का, इसलिए इसे हैप्लॉइड यानी कि अगुणित कहा जा रहा है। कुछ सवालों में ये दो युग्मक देखने में एक दूसरे से समान दिखाई पड़ते, ध्यान रखिएगा, दोनों युग्मक एक समान, जैसे इसमें दिखा है, किसमें दिखा है, हमें ये क्लैडोफोरा में हमने देखा है, जिसे हमने कहा आइसोगैमेट कहा। इसी कारण यहाँ पे लिख रखा है, इसी कारण यह क्या कहलाता है, समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाता है, जो चित्र 1.5 में दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है इसकी एक रूपता, क्योंकि इसकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये क्या कह रहा है, देखिए, अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकार्यकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक, ध्यान रखिएगा, अकार्यकी रूप से यानी कि बाहर से देखने पर पूरी तरह से स्पष्ट भिन्न, दोनों में भिन्न यानी कि विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। यहाँ पे लिख रखा है पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमड़ू या शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और मादा युग्मकों को अंड या डिंब, जो 1.5 में दिखाया गया है। ठीक है ना, दोनों में क्या दिख रहे थे, तो विषम युग्मकी दिख रहे थे। ये कहलाता है पुमड़ू, ये शुक्राणु, ये, और ये कहलाता है डिंब, ये वाला। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है,
दोनों एक दूसरे से विषम माने पूरी तरह से सेम नहीं दिखते हैं, दोनों अलग अलग दिखते हैं, बिल्कुल भी अलग दिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक बिल्कुल भी समझने का सीखने का प्रयास किया, समझा भी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग जीवों में लैंगिकता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।